हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स अकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता, हमने DSSB के लिए क्या किया हुआ, अपना PYQ सीरीज स्टार्ट की हुई। एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, ये रहेगी हमारी सेकंड क्लास जो रहेगी स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर। बहुत अच्छा लग रहा है यार, आप लोगों के लिए हम फायदेमंद कुछ कर रहे हैं, आपके कमेंट्स पढ़ रहे हैं, वेरी वेरी गुड। हम किन्हीं बच्चों के डाउट्स थे उनके बारे में दो तीन चीजें बोलूंगा, फिर इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या थी, कंप्लीट सीरीज करेंगे हम, टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल हर टॉपिक के PYQs आपको यहाँ पे डिस्कस करे जाएंगे, क्या अप्रोच है, कैसे सोल्व करना, ये किया जाएगा, ठीक है। उसके बेस्ड PYQs की PDF आपको ग्रुप्स के अंदर प्रोवाइड करवाई जा रही है, बार बार उसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं अगर कोई डाउट है। थर्ड, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो किसी भी टाइप की दिक्कत है तो आप उस को जाके सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जो आपको इसके अंदर PDF के अंदर क्वेश्चंस मिल रहे हैं वही आपको एग्जाम सेम पैटर्न वही आपको मिलेगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके जा सकते हो। सबसे पहली बात, कोई डाउट नहीं रखना इस चीज में। अगर आपको किसी कंसेप्ट में दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, या मैसेज कर सकते हो अपने ग्रुप में, वहां पे हमें बता सकते हो। हम उस टॉपिक की कंसेप्ट वीडियो भी डाल देंगे कि इसको ऐसे कंसेप्ट है, समझ रहे हो ना, कंप्लीट कंसेप्ट। तो अभी हम PYQ इसलिए लेक्चर है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसीलिए हम इस वे पर काम कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंसेप्ट सीखना, तब हम बता सकते हैं कि ये वाला टॉपिक हमारा वीक है, हम उसमें पूरा कंप्लीट कंसेप्ट लेके आएंगे, ठीक है। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते वीडियो को। वीडियो के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, थोड़ी बहुत बातें, ठीक है। तो पहले वाली वीडियो अच्छा है, ऐसे ही प्यार देते रहिए, हम बने रहेंगे आपके साथ, और आपको गारंटेड अपना जिस एम तक आपको जाना वहां तक हम लेके जाएंगे, ठीक है। तो उस वीडियो के अंदर हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे, आज रहेगा 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए ट्रेन running at a speed of 90 km per hour passes a pole in the platform in 20 seconds, find the length of train। इस टाइप का क्वेश्चन मिले, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, कुछ बातें कर लेंगे। जैसे इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आप डायरेक्ट PDF से खुद सॉल्व करो। डाउट है तो मुझे बताओ, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको डिस्कस कर लेंगे, ओके दोस्तों। हाँ जी सर। तो 9th क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पे आप ऑलरेडी पढ़ पा रहे होगे। ये कहता है कि ये ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड दी हुई है दोस्तों, किसकी स्पीड दी हुई है, ट्रेन की। क्या दी है, 90 किलोमीटर पर आवर, वेरी गुड। नेक्स्ट दिया हुआ है, पासिस ए पोल इन द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकंड। पोल को पास कर रही है, पोल को पास कर रही है कितने सेकंड में, 20 सेकंड के अंदर पास कर रही है। तो आपको क्या बताना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन बताना है। लेंथ ऑफ द ट्रेन बतानी, दो तरीके से बात करूंगा, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर ऐसे पोल दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, पोल दिया हुआ हो, कैसे दिया हो, ये पोल दिया हुआ हो, पोल दिया हुआ हो, तो जो लेंथ ऑफ ट्रेन है, क्या हमारी जो लेंथ ऑफ ट्रेन, वही किसका काम करेगी सर, डिस्टेंस का काम करेगी। डिस्टेंस का काम कौन करेगी, सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन। अगर पोल दिया है, एक आदमी दिया है, एक पेड़ दिया है, बोल रहे हैं कि एक पेड़ है, एक पोल है, या एक आदमी है, उसको ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो इस केस में डिस्टेंस का काम कौन करेगी, लेंथ ऑफ ट्रेन ओनली, लेंथ ऑफ ट्रेन ओनली, वेरी गुड। अगर आपको दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, बोले कि भाई एक प्लेटफॉर्म है, रेल ट्रेन दे दी जाए, इस टाइप की चीजें जिसकी खुद एक्चुअल में लेंथ होती है, तो इस केसेस में आपके लिए डिस्टेंस का काम कौन करेगा, डिस्टेंस का काम करेगी लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, क्या प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ आपको काम करेगी। आपको इस दो टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एक में आपको पोल होगा, एक में आपको प्लेटफॉर्म दिया होगा। जब पोल की बात होगी तो डिस्टेंस का काम करेगी ओनली लेंथ ऑफ ट्रेन, जब प्लेटफॉर्म की बात होगी तो डिस्टेंस का काम करेगी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। ऐसे क्वेश्चन होंगे, एक एक क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, बाकी आप PDF से सोल्व कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं भाई अपना। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है सर, ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। सबसे पहला काम, इसको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर दो, किसके अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर। सर 90 इंटू 5/18, वेरी गुड। 18 से करोगे 5, 5 5 जा सर 25, 25 मीटर पर सेकंड सर ट्रेन की स्पीड है। 20 सेकंड में पोल को कर रही है, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा सर, स्पीड इंटू टाइम। सर स्पीड कितनी है, 25, 5 5 जा भाई 25, कितनी है 25, 25 इंटू सर 20, 500 मीटर। सर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 500 मीटर। सर आपने बताया था जो डिस्टेंस होगी वही लेंथ ऑफ ट्रेन होगी, वेरी गुड। तो इस केस में लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी भाई, 500 मीटर हमारा क्या हो गया, आंसर आ जाएगा। यही डिस्टेंस है, यही क्या आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगी, यही डिस्टेंस है, यही क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगी। सर वेरी गुड। भाई एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके अंदर प्लेटफॉर्म वाला किस्सा दिया होगा।
आपके है, मुझे पता है। अभी मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन हो गया, इसको देखो। वेरी गुड, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इस क्वेश्चन को कर लिया। हाँ हाँ, चलो चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए फास्ट सॉल्यूशंस करेंगे। क्या करेंगे? फास्ट सॉल्यूशंस करेंगे। फास्ट सॉल्यूशंस कैसे होंगे अभी बताता हूं आपको। इसके बाद भाई हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। कैसा कौन सा क्वेश्चन करेंगे सर? क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर अब हम बात कर रहे थे ना, जिसकी क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपकी स्क्रीन पे है। ट्रेन पासिस थ्रू ए प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म 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 प्लेटफॉर्म, वेरी गुड। प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस दे दी है भाई 180 मीटर। 180 मीटर लेंथ है प्लेटफॉर्म की। इसको किस किस टाइम में कवर कर रही है? 45 सेकंड में इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है वो ट्रेन। हाँ जी सर, हाँ जी सर। एंड ट्री, एक ट्री है भाई, एक ट्री है, और इस ट्री को क्रॉस कर रही है वो कितने सेकंड में? 30 सेकंड्स के अंदर। इसको करिए 30 सेकंड्स के अंदर कवर। स्पीड ऑफ ट्रेन आपको बतानी है, ट्रेन की स्पीड आपको क्या करनी है बतानी है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये है भाई आपकी पीडीएफ में। स्पीड ऑफ ट्रेन आपको बतानी है। प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस 180 मीटर है। प्लेटफॉर्म को 145 सेकंड में क्रॉस करिए, ट्री को क्रॉस करिए 30 सेकंड्स के अंदर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के अप्रोच में आपको बता देता हूं। क्या सर? जब इस केस में होगी, इस केस में डिस्टेंस क्या होगी सर? इस केस में डिस्टेंस होगी 180 प्लस एक्स। सर ये एक्स क्या आ गया? दिस इज एक्स इज ओनली द लेंथ ऑफ द ट्रेन। वेरी गुड सर। इस केस में डिस्टेंस क्या होगी? इस केस में डिस्टेंस होगी एक्स। एक्स क्या है सर? डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन है। एक्स क्या है भाई? सॉरी, हाँ, एक्स क्या है? लेंथ ऑफ द ट्रेन है, डिस्टेंस नहीं, सॉरी। एक्स क्या है? मेरी लेंथ ऑफ द ट्रेन है। जब मैं प्लेटफॉर्म की बात करूंगा तो डिस्टेंस का काम क्या करेगी? लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस द लेंथ ऑफ द ट्रेन, 180 प्लस एक्स। और जब एक ट्री की बात हो, एक पोल की बात हो, या किसी एक आदमी की बात हो, तो जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वही हमारा डिस्टेंस का काम कर देगी। तो इस केस में एक्स क्या हो जाएगी? हमारी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अब देखो इसको मैं दो तरीके से करूंगा। 180 प्लस का एक्स, ये क्या भाई? मेरी सर ये डिस्टेंस है। किस कवर में, किस टाइम पे कवर कर रही है सर? 45 सेकंड में ये कवर कर रही है। वेरी गुड। तो ये क्या निकल गई सर? स्पीड ऑफ ट्रेन निकल गई। हाँ सर। ये क्या है सर? ये डिस्टेंस है, किस में कवर कर रही है सर? 30 में कर रही है। ये क्या निकल गई सर? ये भी स्पीड ऑफ ट्रेन निकल गई। अब भाई दोनों स्पीड ऑफ ट्रेन है, स्पीड ऑफ ट्रेन तो सेम ही होगी। हाँ जी सर, दोनों को क्या कर दूंगा मैं? इक्वल कर दूंगा। फर्स्ट केस से स्पीड ऑफ ट्रेन निकाली, सेकंड केस से स्पीड ऑफ ट्रेन निकाली, दोनों को इक्वल कर दिया, हमारा आंसर निकल गया। कैसे निकल गया अभी देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर। 180 प्लस एक्स इंटू में 30, वेरी गुड, इज इक्वल टू 45 एक्स। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई करो। 180 इंटू 30 प्लस 30 एक्स इज इक्वल टू 45 एक्स। ये 30 एक्स इसको इस साइड उठा के लेके आओ, तो क्या बच गया? 180 बाई इंटू 30 इज इक्वल टू 45 माइनस 30 एक्स सर 15 एक्स। क्या बच गया? 15 एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 इंटू 30 बाई में 15 सर। 15 से काटूंगा 2, 8 इंटू 36 सर। 360 मीटर लेंथ आ गई किसकी? हाँ, किसकी आ गई 360 मीटर लेंथ? हाँ, 360 मीटर लेंथ क्या आ गई है? स्पीड, ओ सॉरी, डिस्टेंस आप बोल दो या लेंथ आ गई है किसकी? ट्रेन की लेंथ आ गई है 360 मीटर। मीटर में ये बात चल रही है। हाँ सर, 360 मीटर लेंथ आ गई। अब क्या करें सर? अब यहां से निकाल दो आप स्पीड ऑफ ट्रेन। कैसे? 360 बाई में 30। हाँ जी सर, 0 से 0 जाएगा। 12 3 जा 360, ये क्या आ गई? 12 मीटर पर सेकंड आ गई। ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन आपकी जो पीडीएफ है वहां पर आंसर ऐसे नहीं किलोमीटर पर आवर में दिया गया। तो क्या करूंगा मैं सर? 12 इंटू 18 बाई क्या कर दूंगा? 5 कर दूंगा सर। 5 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या मैं इसको? या इसको मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ या डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई कर ले? सर आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो। जब मैं करूंगा इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 12 8 जा 18 टू द 36, ठीक है, 36 टू 16, ठीक है, ये आ जाएगा 216 बाई में 5। इसको डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 43.2 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड जी है जो पीडीएफ में दी हुई है, यही आंसर है। या अगर आपको मीटर पर सेकंड में पूछे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा कंसेप्चुअल वीडियो।
लेकिन हमें इस पे काम नहीं करना। क्यों काम नहीं करना? अगर ऐसे कंसेप्ट पे काम करने लग जाओगे दोस्तों, ये अभी हमारा सीखने का टाइम नहीं है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं कैसे अप्रोच कर सकता था बाय ट्रिक, अब वो देखेंगे हम कैसे कर सकता था बाय ट्रिक। अभी इस क्वेश्चन को देखो, अभी मैं 1 सेकंड के अंदर आपको सोल्व करके दिखाता हूं कैसे सोल्व करेंगे। उसी चीज पे फोकस करना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं इजी वे से। किसमें? इजी वे में। 43.2 किलोमीटर पर आवर मेरी वो आई है। ये रखना, क्योंकि ये मेरा उस केस में भी आने वाला है, ये चीज तो आएगी मेरी वहां पर भी, तो इसको मैं रख रखता हूँ, वहां पे हम टाइम सेव कर लेंगे। दो बार एक ही जगह पे टाइम वेस्ट अपना नहीं करेंगे। हमने क्या किया है, 12 की 10 की मल्टीप्लाई 216 5 से डिवाइड किया, 43.2 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी सर। देखो भाई मेरी बात ध्यान से समझनी, मेरी बात ध्यान से समझनी। क्या सर? 45 सेकंड्स में, क्या बोला मैंने? 45 सेकंड्स में वो प्लेटफॉर्म प्लस खुद की लेंथ को कवर कर रही है। हाँ जी सर। 30 सेकंड्स में वो सिर्फ खुद की लेंथ को कवर कर रही है, यानी कि 45 माइनस 30 कितना बचा सर? 15। 15 सेकंड में वो क्या कवर कर रही है सर? 15 सेकंड में सर वो 180 मीटर को ही तो कवर कर रही है जो एक्स्ट्रा दिया है। हाँ, बस इस एक्स्ट्रा को लिखो 180, इससे डिवाइड कर दो सर 15। 180 को जो 15 से डिवाइड करोगे तो 12 मीटर पर सेकंड। दिस इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। डायरेक्ट कैसे किया हमने, ध्यान से समझना है। 45 सेकंड्स में 180 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। हाँ जी सर। 30 सेकंड में लेंथ ऑफ ट्रेन, दोनों जगह लेंथ ऑफ ट्रेन कॉमन है, तो 45 में से 30 सेकंड, 15 सेकंड एक्स्ट्रा ले रही है। किस में ले रही है एक्स्ट्रा? सिर्फ इस 180 को कवर करने में वो क्या है, 50 सेकंड्स क्या ले रही है? एक्स्ट्रा ले रही है। तो 180 बाई में 15, 12 मीटर पर सेकंड इज माय आंसर। 12 मीटर पर सेकंड को मैं कन्वर्ट कर दिया 18 बाई 5, 43.2 किलोमीटर पर आवर। दैट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। नेक्स्ट बढ़ते भाई अपने, कहां तक कर लिया था? 9 तक। 10th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता हमारा 10th नंबर क्वेश्चन, देखते हैं अभी। टेंथ है, वेरी गुड। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 10th। ए बाइक इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। इफ स्पीड इज रिड्यूस 46% देन द न्यू स्पीड इज। भाई इस टाइप के आपकी पीडीएफ में 3-4 टाइप की, इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बाकी सारे आपको खुद करने हैं। क्या है? खुद करने हैं। क्या करने हैं? खुद करने हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आप भी बोलोगे सर ये क्या ही क्वेश्चन? हाँ भाई, ये डीएसएसबी ने पूछा गया, इसलिए हमारा काम था यहाँ पे डालना, हमारा काम आपके पास डालना है। देखो बहुत मेहनत की जा रही है आपकी, एक टेलीग्राम चैनल जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, सरल तैयारी, वहीं से आप आ रहे हो। बहुत मेहनत किया जा रहा है, बहुत सारे पेपर्स को देकर वहां कंपेल करके एक पीडीएफ बनाया जा रहा है, जो बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर डीएसएसबी में वो क्वेश्चन देखे, ठीक है। तो बहुत मेहनत लग रही है, मेहनत कीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप भी कीजिए, ठीक है। हाँ जी सर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बाइक इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। बाइक की स्पीड दे दी गई है। बाइक की स्पीड कितनी दी गई है सर? बाइक की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड। ये बोल रहा है उसकी स्पीड रिड्यूस कर दी गई है। क्या कर दिया गया है? स्पीड रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड 46% क्या कर दिया? रिड्यूस्ड कर दिया स्पीड। फाइंड द न्यू स्पीड ऑफ द बाइक। देखो सिंपल सी बाइक है, रिड्यू 46%। जब परसेंटेज की बात होती है तो कंप्लीट परसेंटेज कितना होता है सर? 100% को हम क्या मानते हैं भाई? कंप्लीट मानते हैं। वेरी गुड सर। उसमें से 46 को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया गया। ये क्या 100% है? 80 100%। सर 46 को रिड्यूस कर दिया 46%, कितना बच गया सर? 54%। सर अब 54% बच गई है आपकी स्पीड, टोटल का 54% बच गई। तो सर ये तो मैं निकाल सकता हूँ 80 इंटू 54, परसेंटेज का नाम का सर बाई में 100। वेरी गुड। 1 0 से सर मैं 1 0 कैंसिल कर दूंगा, आंसर आ जाएगा सर 8 4 जा 32, 2 3 8 5 जा 40 प्लस 43, 43 बाई 10। सर ये आ जाएगा 43.2 किलोमीटर पर आवर। ये क्या सर? मेरी न्यू स्पीड आ गई। क्या आ गई सर? सर ये मेरी न्यू स्पीड आ गई है। बाइक की स्पीड 80 किलोमीटर दी है। अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे। एक आपका क्वेश्चन नंबर इसी में 10 है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम है, इसी पे बेसिस है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 14, 15, एक क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, बिल्कुल बिल्कुल डिटो कॉपी दी गई है। 16 एंड फिर है 17, 17 नहीं है, 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, 20 भी नहीं है,
22 भी नहीं है, 23 भी नहीं, 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं। ठीक है, तो यही है भाई 10th हमने सोल्व किया। कैसे किया? 12 एंड 15 आप खुद सोल्व करोगे, बिल्कुल डिटो इसी कंसेप्ट पे बेसिस है। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपको फिर बताएंगे कि उसके अंदर आपने क्या मिस्टेक किया है, क्या आपको नहीं करना चाहिए था, आपने वही गलती कर दी है। ठीक है, हाँ जी सर। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 11 11 11 11 11 11। वेरी गुड, ये रहा, बढ़िया क्वेश्चन है, देखने को मिल रहा है। 12-15 हो चुके हैं, 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है। इन ए 500 मीटर रेस स्वप्निल बीट्स स्वप्ना बाई 100 मीटर और 10 सेकेंड, व्हाट वाज स्वप्निल स्पीड? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं रेस की। रेस कितने की दी है सर? 5000 मीटर, इतने मीटर की आपको रेस प्रोवाइड की गई है। वेरी गुड। स्वप्निल बीट स्वप्ना, स्वप्ना को बीट कर देता 100 मीटर से या 10 सेकंड से। तो देखो इस कंसेप्ट में चलेंगे, तो स्वप्निल एक्चुअल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सर? स्वप्निल तो कंप्लीट 1500 मीटर है। हाँ जी सर। स्वप्ना कितनी ट्रेवल कर रही है? स्वप्ना सर, स्वप्ना तो 100 मीटर से हार गई है, तो जब इसने 1500 कर दिया होगी तो वो किस पे होगी सर? 1400 मीटर पे होगी। हाँ जी सर, 1400 मीटर पे होगी। वेरी गुड, ध्यान से समझना सर। कितने का गैप है? कितने का गैप है भाई? क्या बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझो। कितने का गैप है सर? गैप 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 सर, गैप गैप कितने का है? 100 मीटर का गैप है भाई। कितने का है? 100 मीटर का गैप है। ये 100 मीटर का गैप स्वप्निल द्वारा कितनी देर में ट्रेवल किया गया? कितनी देर में उसने इसको क्या किया है? सॉरी, हाँ, ये क्या है? 100 मीटर का गैप दिया हुआ है। हाँ जी सर, इसको कितने में कवर किया गया है? 10 सेकंड में। कितने में? 10 सेकंड का ही तो गैप है। 100 मीटर और 10 सेकंड से उसको बीट कर दिया गया। ठीक है, तो 10 से डिवाइड करोगे 10 सर, 10 मीटर पर सेकंड आ गई। 10 मीटर पर सेकंड क्या आ गई है दोस्तों? स्पीड आ गई। क्या आ गई है? 10 मीटर पर सेकंड स्पीड आई है। लेकिन ये दोस्तों स्वप्ना की आई है। किसकी आई है? स्वप्ना की। किसकी आई है? स्वप्ना की। क्यों? क्योंकि बोला है कि 10 सेकंड से बीट किया है, मतलब वो नेक्स्ट 100 मीटर को 10 सेकंड के अंदर कवर करती। समझ रहे हो ना? किस में कवर करती? 10 सेकंड के अंदर कवर करती। तो उसकी स्पीड हमने निकाल ली है 100/10, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो दौड़ रही है। हाँ जी सर। टोटल एक्चुअल में उसकी स्पीड की, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है सर? 1400। किस स्पीड से की है सर? 10 की स्पीड से 100 सर। 140 सेकंड्स में उसने कितनी की कवर कर ली है सर? 1400 मीटर उसने 140 सेकंड में अंदर कवर कर ली। इसी टाइम पे, जितने टाइम पे 140 सेकंड में उसने 1400 मीटर कवर की है, इसी टाइम पे स्वप्निल ने अपनी रेस क्या कर दी थी? कंप्लीट कर दी थी। तो 1500 मीटर कितने टाइम में कवर किए उसने सर? 140 में। 0 से 0 जाएगा 150 बाय में 14, यानी कि 10.7 मीटर पर सेकंड। इसको डिवाइड करोगे 10.7 मीटर पर सेकंड, या इसी को कर सकते हो आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, 10 5/7, 10 7 जा 17, 75/7। ठीक है, 75/7 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 75, ये आ जाएगा सॉरी 7। तो इसको 75/7 को मैंने किस में कर दिया है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, या डेसिमल में मीटर पर सेकंड, जो भी इच्छा आप वही कर सकते हो। आपका आंसर आ जाएगा 10 5/7। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि आपकी पीडीएफ के अंदर ये वाला दिया हुआ 10 5/7 मीटर पर सेकंड, ना बोलते कि सर ने ये क्या कर दिया 10.7। ठीक है, तो होप सो आप समझ गए होंगे। हाँ जी सर। सर क्या इस टाइप का कोई क्वेश्चन है हमारी में? अभी चेक कर लेते हैं भाई इस टाइप का क्वेश्चन हमारी पीडीएफ में, हमारी पीडीएफ में, हमारी पीडीएफ में, हमारी पीडीएफ में। वेरी गुड, इस टाइप का नहीं है, थोड़ा सा अलग है, उसको कर ही लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पीडीएफ में जो पीडीएफ 2 प्रोवाइड करवाई जा रही है आपको, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है इस टाइप के। ठीक है भाई। हाँ जी सर। तो 11 क्वेश्चन हो गया, कैसा लगा बताओ? शानदार था। नेक्स्ट ढूंढते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। 12 क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, 12 क्वेश्चन आप खुद करोगे, खुद करके बताओगे मुझे क्या है नहीं है। उसकी भी टेंशन मत लो, उसकी भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो इसमें छोड़ दूंगा, लेकिन वो आपको खुद से मेहनत करनी है यार, बेटर होगा। ठीक है, हमारे लिए टाइम भी सेव है, कम टाइम है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन हो गया सर। 13th नंबर क्वेश्चन ढूंढ लेते, 1 मिनट। क्या होगा? A man covered the first 120 kilometer of his journey at 16 kilometer per hour. Very good. And the next 30 kilometer of his journey at 10 kilometer per hour. Find his average. Find his average. बिल्कुल सिंपल है। क्या है? बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपको। 13th नंबर क्वेश्चन में आपको एक नया कंसेप्ट यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, एवरेज स्पीड। क्या है भाई?
हमको एवरेज स्पीड निकालनी। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। आपको किस फॉर्मूले पे काम करना है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, अपॉन में टोटल टाइम। जितनी भी आपको आपके क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस दी गई है उस पर फोकस करो, उसको ऐड कर दो, डिवाइड कर दो आप टोटल टाइम से। जो भी आपको टाइम दिया गया उससे आप क्या कर दो, उसको ऐड कर दो, तो आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। हाँ जी सर। अगर अगर सेकंड पॉइंट, वेरी गुड, अगर आपको डिस्टेंस कांस्टेंट दे दिया जाए, डिस्टेंस क्या दे दिया जाए दोस्तों? कांस्टेंट, यानी कि दो स्पीड्स दी गई हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट दिया है, तो आपसे पूछा जा रहा है, दो स्पीड दे दी, डिस्टेंस कांस्टेंट दे दिया, आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड बताओ, तो आप यूज करोगे 2xy बाई में x प्लस वाई। क्या यूज करोगे? 2xy बाई अपॉन में x प्लस वाई। x फर्स्ट स्पीड, y सेकंड स्पीड, इससे आपकी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। इस केस में क्या है? डिस्टेंस। क्या है ये? डिस्टेंस कांस्टेंट है। ये भी हमारी क्या है दोस्तों? एक शानदार ट्रिक है। फिर बार बार बता रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स में आपको ये चीजें मिल जाएंगी कि ये कैसे आई है। हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर, वहां पर आप इसके पीछे का कंसेप्ट जान सकते हो कि ये कैसे हमने आई है, कैसे ये हो सकती है। ये चीज हम वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन आपको करेंगे। ठीक है सर। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आपको? ए मैन कवर फर्स्ट 120 किलोमीटर जर्नी एट 120 किलोमीटर जर्नी किस स्पीड से ट्रेवल करता है सर? 60 किलोमीटर पर हावर से। तो 16 2 2, कितने घंटे लगेंगे भाई इसको ट्रेवल करने में सर? 2 हावर लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट है सर, नेक्स्ट 30 किलोमीटर, नेक्स्ट 30 किलोमीटर किस स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल करता है भाई? सर 10 से। नेक्स्ट करता है सर 10 से, 10 3 3, सर 3 घंटे उसको नेक्स्ट 30 में लगेंगे। क्या सर अब हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी सर एवरेज स्पीड? सर जो आपने फॉर्मूला बताया है उस पे काम करते हैं। 120 प्लस 30, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम सर 2 प्लस 3, वेरी गुड, 150 बाई 5, 5 से करोगे तो 30, सर 30 किलोमीटर पर आवर इज योर एवरेज स्पीड। 30 किलोमीटर पर आवर इज योर एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का एक कंसेप्ट ये है जिसके अंदर आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सेकंड कंसेप्ट ये होगा जिसमें डिस्टेंस कांस्टेंट देके आपको दो ऐसे बोल दे कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, या ए पॉइंट से बी पॉइंट पे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, तब ये ए से बी या बी से सेम डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, तो आप सेम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे आप। ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, तो 13 क्वेश्चन हो गया है। अब बढ़ते हैं अपना 14th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14th नंबर क्वेश्चन वैसे मुझे उस ट्रेन वाले में ही डाल देना चाहिए था, फिर भी देख लेते हैं एक बार क्या कहता है आपका 14th नंबर क्वेश्चन। लेंथ ऑफ ट्रेन 14th कहता है what time in seconds rounded to the nearest second is required for an 893 meter long train to cross 441 meter long tunnel if the train is moving at a speed of 24 second। यार देखो व्हाट इज, वैसे तो प्लेटफॉर्म वाला ही केस है, एक टनल प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस टनल की दोनों को ऐड कर दोगे 893 441। इसको ये किस में दी गई है? मीटर में, और आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी गई है, तो स्पीड को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो और इससे डिवाइड कर दो, आपको निकल जाएगा जो भी टाइम पूछा वो। ठीक है, ये क्वेश्चन हम नहीं कर रहे, आप खुद से करोगे। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, आपको खुद से ही करना है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इनको आप मार्क करके रखना, इनकी एक वीडियो में बना दूंगा जो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। ठीक है, फिर अगर गलत हो रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, फिर भी हम इनको जल्दी कर देंगे थोड़ा। ये बिल्कुल डिट्टो कॉपीज है, डिट्टो कॉपीज ऑलरेडी कर चुके हो। अगर मैं आप सिर को इनपुट देता रहूंगा, आप आउटपुट नहीं दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा एग्जाम में, इसीलिए मैं इनपुट दिया, अब मैं आपसे आउटपुट मांग रहा हूं इन क्वेश्चंस के रूप में। क्वेश्चंस के आंसर दो, आप कमेंट करो क्या आपने सभी क्वेश्चंस के जो जो हमने दिए हैं छोड़े हैं वो क्या आपने कर दिए हैं, यस करो। जो जो डाउट है कमेंट करके बताओ कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, इसमें ये डाउट आ रहा है, इसमें ये डाउट आ रहा है, हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे, फिर उस पर रिप्लाई करते हैं और उनके लिए भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, चिंता नहीं करनी है, लगे रहो, बस मेहनत करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ए ट्रेन ए लीव्स स्टेशन एम एट 9:30 AM एंड रीचेस स्टेशन एन। देखो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है 16। एक ट्रेन है, ये स्टेशन एम है, ये स्टेशन क्या है? एन है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा, बिल्कुल 9:30 AM यहाँ पे है, 9:30 AM पे क्या है? इस पे खड़ी 9:30 AM पे पहुंच जाते हैं, किस पे सर? 4:30 PM पे, 4:30 PM पे पहुंच गई। ठीक है भाई, पहुंच गई, वेरी गुड सर। दूसरी ट्रेन है
वो एन से 11:30 पे चलती है। कहाँ चलती है सर? 11:30 AM पे चलती है और 4:30 PM पे पहुंच जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेशन PM ऑन द सेम डे, फाइंड द टाइम व्हेन A एंड B मीट्स। आपको क्या करना है, आपको टाइम कि वो कब मीट करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस को देखो, 9:30 से 4:30 AM कितने आवर्स ले रही है सर? वो तो 7 आवर ले रही है। 11:30 से 4:30 सर सेम डिस्टेंस को ये कवर करने में 5 आवर ले रही है। 7 आवर 5 आवर, दोनों का क्या ले दिया सर? एलसीएम ले दिया दोनों का। 7 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 35। जो भी एलसीएम आता है इसको आप क्या मान लोगे? टोटल डिस्टेंस। क्या मान लोगे दोस्तों? टोटल डिस्टेंस। क्या मान लोगे दोस्तों? सर टोटल डिस्टेंस मान लूंगा इसको। जो भी मेरा आंसर आया है इसको क्या मान लिया? टोटल डिस्टेंस आ गया है। क्या आ गया भाई मेरा? टोटल डिस्टेंस मान लिया हमने। वेरी गुड। आगे पढ़ो, फाइंड द टाइम व्हेन दे मीट। हमें मुझे टाइम निकालना है कि वो कब मीट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर अभी निकाल देंगे। सबसे पहले देखो भाई, मैं इसको क्या करूंगा, एक स्टैंडर्ड टाइम पे लेके जाऊंगा। इससे क्या निकालो? स्पीड निकालो इस ट्रेन की। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी सर? 35/7 सर 5 km/h। वेरी गुड। दूसरी की निकालो 35/5 सर 7 km/h। दूसरी स्पीड तेज चल रही, हाँ सर ये 5 किलोमीटर। 11:30 यहाँ पर 11:30 हो गया, 11:30 हो गया। ठीक है सर, इसी 2 घंटे में कितना ट्रेवल कर लेगी? 2 × 5 की स्पीड से सर ये 10 किलोमीटर क्या कर लिया इसने? ट्रेवल कर चुकी है। कितना? 2 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर ट्रेवल करके 11:30 पे पहुंच चुकी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस। अब कितनी? अब देखो यहां से यहां की बात कर रहे हैं हम। अब डिस्टेंस 10 वो ट्रेवल कर चुके हैं। अब डिस्टेंस कितनी बच गई है सर? 35 माइनस का 10। कितनी डिस्टेंस बच गई भाई? 25 किलोमीटर डिस्टेंस हमारे पास बच गई है। वेरी गुड। अब देखो टाइम कितना, दोनों की स्पीड कितनी है? टाइम 5 और 7 दोनों को, ये टोटल डिस्टेंस है, टाइम से डिवाइड कर दो। जब आपको टाइम, मीटिंग का टाइम निकालना तो आपको क्या करना होता है? जो टोटल डिस्टेंस होती है उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो तो 25 डिस्टेंस हमारी बच गई है। जो इसको टोटल टाइम 5 + 7 या 7 + 5 25 बाई में सर 12, 25 बाई में 12 आ गया है। ये क्या था हमारा? आवर है। और ये 25 क्या है? ये तो हमने एलसीएम लिया ना। हाँ जी सर। अब इसको मैं क्या करूंगा सर? 60 से कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं मिनट्स के अंदर निकाला, आवर के अंदर नहीं, मिनट्स के अंदर निकालूंगा। 12 5 जा 60, 25 5 जा 125 मिनट्स। सर आफ्टर 125 मिनट्स दे विल मीट। 11:30 के 125 मिनट बाद वो मीट करेंगी। 125 मिनट मतलब सर 2 आवर 5 मिनट। वेरी गुड। 11:30 के 2 आवर 130 और 5 मिनट, यानी कि सर वो 135 पे दोनों क्या कर जाएंगी? मीट कर जाएंगी। यानी कि यहाँ पर मीट कर जाएंगी 135 आवर पे। इसके लिए मीटिंग पॉइंट आपके लिए क्या निकलेगा सर? डिस्टेंस है, डिस्टेंस को ऐड कर दो। टाइम है, टाइम को ऐड कर दो। डिस्टेंस जो भी देखो 35 टोटल आया, तो उसमें से 10 इसने 2 घंटे में ट्रेवल कर चुकी है ऑलरेडी। तो उसके बाद का हमने एक कॉमन टाइम निकाल लिया भाई 11:30, क्योंकि 11:30 के बाद हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे। 11:30 ये है। अब ये यहाँ से चली है, अब ये यहाँ से चली, हमने ये मान लिया है। कितना डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रेवल कर चुकी थी? 10 किलोमीटर। हाँ जी सर। इसी टाइप का और क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, आपके सारी समस्या उसमें खत्म हो जाएंगी। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन अवेलेबल इसमें नहीं है, इसमें अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट पीडीएफ में होगा, वहां पर नहीं है। बिल्कुल 17th क्वेश्चन ही है, बिल्कुल सही है। 17th क्वेश्चन ही देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें ट्रेन नहीं है, इसमें ट्रेन नहीं, इसमें और ही कुछ है। इसमें ट्रेन नहीं है भाई, इसमें किसकी बात हो रही है? दो आदमियों की लगा लो, किसकी बात हो रही है अभी हम डिस्कस करेंगे। ये कहता है कि A starts from X at 9 AM and reaches at Y at 1 PM. On the same day, B also starts from 9 AM and reaches at 3 PM. Very good. Following the same route as A, what time do they two meet? देखो आपको क्या करना है सर? हाँ जी सर, ये है X, ये है Y। वेरी गुड। A ने स्टार्ट किया कितने बजे सर? 9 बजे, 1 बजे पहुंच गया। सर B ने स्टार्ट किया उल्टा, कितने बजे? 9 बजे, सर 3 बजे वो पहुंच गया। B ने स्टार्ट किया Y से, A ने स्टार्ट किया था इससे, 3 बजे पहुंच गया। हाँ, इसको कितने आवर लगे सर? इसको लगे 4 आवर। इसको कितने लगे हैं भाई? इसको लगे सर 6 आवर। दोनों का एलसीएम लेगा 6 12 आ जाएगा। हाँ सर, ये क्या हो जाएगा
12, इसको मैं एलसीएम लेता हूं, जो भी एलसीएम, इसको मैं क्या मान लूंगा भाई, टोटल डिस्टेंस मान लेंगे हम। क्या मान लेंगे दोस्तों? सर टोटल डिस्टेंस इसको हम मान लेते हैं। वेरी गुड, निकल गया। हाँ सर, अब दोनों की स्पीड निकालो। सर फर्स्ट की स्पीड निकालो, ए की स्पीड क्या हो जाएगी सर? 12/4, दैट इज द 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी सर, बी की स्पीड निकालो सर, 12/6 यानी कि सर 2 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर निकल गई। हाँ जी सर। नेक्स्ट क्या पूछा इसने, देखिए कि एट व्हाट टाइम डू दे टू मीट। अब मुझे निकालना है कि किस टाइम पे वे दोनों क्या करेंगे? मीट करेंगे। ठीक है, तो टाइम निकालना सिंपल सी बात है। आप क्या करो भाई, 12 टोटल स्पीड है। क्या है? 12 मेरी सर टोटल डिस्टेंस है। क्या है? 12 सर, 12 मेरी टोटल डिस्टेंस है। वेरी गुड। टाइम निकालना है सर, दो स्पीड्स दी, इनको ऐड करो, 3 + 2 5, 12 बाई में 5 सर कितना आ जाएगा? सर ये उसमें आ रहा है, क्या बोलते थे यार, सॉरी, ये आवर में आएगा, इसको मिनट में कन्वर्ट करो, 60, यहाँ पे आएगा 12, 12 12 जो 4144 मिनट। सर 144 मिनट के बाद दोनों क्या कर जाएंगी? मीट कर जाएंगी। बस इस केस में आपको एक चीज का याद रखना है, जो स्टार्टिंग टाइम है ये क्या होना चाहिए हमारा? सेम होना चाहिए। अगर ये अलग अलग होता तो पहले में इसको डिस्टेंस माइनस कर लेता कि भाई 2 घंटे में 1 घंटे में वो डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की। अब 9 AM ये है, 9 AM ये है, तो इसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, इसमें दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम था, तो डायरेक्ट मैंने वो कर दिया, टोटल डिस्टेंस दोनों की स्पीड ऐड करके डिवाइड कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 12/5 60 मिनट 144 मिनट। 144 मिनट में क्या होगा सर? 2 आवर 24 मिनट। 2 आवर 24 मिनट के बाद वो मिल रही है, यानी कि सर बीच में एक टाइम होगा 11:24, इस पे वो क्या कर जाएंगे? दोनों सर मीट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? इस टाइम पे वो दोनों के दोनों मीट कर जाएंगे। यही आपका पीडीएफ में आंसर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस कीजिए। बस इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि जो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है या स्टार्टिंग टाइम है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों का स्टार्टिंग टाइम क्या होना चाहिए सर? सेम होना चाहिए। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले वाले में स्टार्टिंग टाइम सेम नहीं था तो हमने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। 17 तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कौन सा क्वेश्चन है? 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन करवा देता हूं आपको यार, बड़ा इजी है, वैसे तो करवाना नहीं चाहिए था, फिर भी करवा देते हैं। सेमा स्पीड कितनी दी हुई है? 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी दे दी भाई उसकी? 8 किलोमीटर पर आवर सर उसकी स्पीड दे दी है। हाँ जी सर, आपको टाइम बताना है, कितना टाइम लगा उसको कवर करने में? 200 मीटर। ठीक है सर, क्या इसको मैं 8 इंटू में 5/18 कर दूं? हाँ जी सर, आपको करना ही पड़ेगा, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। 2 से डिवाइड करो 4, 2 से डिवाइड करो 9, 5 4 9, 20/9 सर मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। टाइम सर, टोटल डिस्टेंस 200 मीटर, स्पीड है सर 20 इंटू 9, 20 से करूंगा 10 सर, 90 सेकंड्स के अंदर वो क्या कर लेगी? इसको कवर कर लेगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 19th क्वेश्चन क्या कहता है आपको? 19th क्वेश्चन कहता है, पढ़ लेते हैं एक बार। 19th क्वेश्चन कहता है कि ये पर्सन ड्रो ए 45 किलोमीटर पर आवर फॉर 1.5, देन इंक्रीज स्पीड 5 किलोमीटर एंड रीच द डेस्टिनेशन in another hour. Find the average speed of the persons during the entire journey. ठीक है, देखो स्पीड ऑफ ए कितनी है? 45 किलोमीटर। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 19 हमें स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए कितनी दी गई है? 45 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड। कितना टाइम दिया है? टाइम दिया सर 1.5 आवर में ये क्या कर लेता है? जो चल रहा है। उसके बाद उसने स्पीड इंक्रीज कर दी। इंक्रीज कर दी कितनी? 5, 45 + 5, न्यू स्पीड होगी उसकी। न्यू स्पीड कितनी होगी सर? 50 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड। और 1 घंटा, अब बच्चे क्या है, 1 घंटे में वो क्या कर देता है? कवर कर देता है। तो टोटल टाइम कितना हो गया भाई सर? 2.5 आवर। ये क्या हो गया है सर? टोटल टाइम। हाँ जी सर, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकलेगा? यहां से निकलेगा सर
फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट केस में सर जब मैं 45 को 1.5 से डिवाइड कर दूंगा, डेसिमल हटाया, ऊपर 10 गया, 5 3 जा 15 3 जा 45 30। सर 30 किलोमीटर क्या है फर्स्ट केस में आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। 15 65 कैसे आ गया, 15 1.5 आवर टोटल डिस्टेंस। ओके 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 सॉरी, एक मिनट, सॉरी यार, ये नहीं है, स्पीड दी हुई है 45, हमें क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है, स्पीड 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 45 हमें क्या दी हुई है, स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम होता है, तो 45 इंटू 1.5, इसको यहां से हटाओगे तो यहां आ जाएगा सर 10। 15 और 45 की मल्टीप्लाई करो, 15 5 जा 75, 5 7 15 5 जा 15 4 जा 60 और 67 60 60 और 67 67 बाई 10 यानी कि 67.5, ये क्या हमारी डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस हो गई है इस केस में। हाँ जी सर, नेक्स्ट बात करते हैं 50 किलोमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है सेकंड केस में। फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस में डिस्टेंस निकलेगी, स्पीड कितनी है 50, टाइम कितना 1, तो 50 किलोमीटर, 15 किलोमीटर 50 किलोमीटर। एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, क्या करूंगा दोस्तों, कुछ नहीं करूंगा, 67.5 प्लस 50 सर वेरी गुड, डिवाइड कर दूंगा 2.5 से, इसको ऐड करोगे तो आंसर आएगा 117.5, 117.5 बाई में 2.5, डेसिमल से डेसिमल यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 1175 को 2.5 से डिवाइड करो, आंसर आपको निकल जाएगा 47 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगी दोस्तों, मेरी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके थे, इसके अंदर इतनी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, हाँ जी सर, वेरी गुड। सेकंड, ये थोड़ा जो हमारा पीडीएफ है उसके अंदर मैंने ये क्या कर दिया है, 45 बाई 1.5 कर दिया, वो मल्टीप्लाई में आएगा, थोड़ा सा आप देख लेना, ये वीडियो सॉल्यूशन अच्छा है भाई, ये हमने ठीक किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 20th क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ करते हैं, 20th नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, 20 क्वेश्चन आप क्या करोगे, खुद करोगे। ये वही क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म और ट्रेन वाला। कौन सा है, प्लेटफॉर्म और ट्रेन वाला है 20 क्वेश्चन नंबर। इसको आप करना क्या, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं भाई, 20 क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया था, तो इसको अब हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट करते हैं 21 क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल डिट्टो दिया हुआ, सेम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, तो ये भी नहीं करेंगे, हो ही चुका है तो ये क्यों करेंगे। 22 क्वेश्चन नंबर देखता हूं मैं भी क्या कहता है आपका 22, आज इसको खत्म करेंगे भाई, कोई डाउट नहीं है। ए ट्रेन गोज फ्रॉम ए टू बी एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स, ये आ गया भाई वो क्वेश्चन। ठीक है, ये आ गया है, कौन सा है 22, वेरी गुड। एक ट्रेन है ए से ए टू बी जा रही है, किस स्पीड से जा रही है, ए टू बी जा रही है, ए टू बी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, वेरी गुड सर। बी टू ए वापिस आ रही है, हाँ जी सर, किस स्पीड से, सर 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रही है। सर आपको एवरेज स्पीड बतानी, एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड। सर जब ए से बी जाएगी या बी से जाएगी तो डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है 2xy बाई में x प्लस y, हाँ जी सर, 2 इंटू 10 इंटू 15 बाई में 10 प्लस 15, वेरी गुड सर। 2 इंटू 10 इंटू 15 बाई में 25, ठीक है, हाँ जी सर। 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 2 जा 12 किलोमीटर पर आवर इज दी एवरेज स्पीड। ये क्या हो जाएगी भाई, मेरी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ओके, हाँ जी सर, बिल्कुल नाइस क्वेश्चन था ये। अब हमने कर लिया 22। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 23 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि व्हाइल कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 94 किलोमीटर मैं नोटिस दैट आफ्टर साइकिलिंग। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं 23। इसकी आपकी पीडीएफ में रॉन्ग स्टेटमेंट दिए। 23 जो क्वेश्चन है इसमें आपकी पीडीएफ में क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट दी है, आपको वहां पर टाइम मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो मैं टाइम मेंशन करवा देता हूं, अभी ध्यान से पढ़ना। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है कि व्हाइल कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 94 किलोमीटर ए मैन नोटिस्ड दैट आफ्टर साइकिलिंग फॉर सम टाइम द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम वाज 8/5 ऑफ द रनिंग डिस्टेंस। तो ये सम टाइम की जगह उसे देना चाहिए था टाइम 3.42,
क्या 3 आवर 42 मिनट्स ट्रेवल करने के बाद उसे पता लगा कि उसने क्या किया है, 8/5 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस उसने कर लिया है। ठीक है, अब आपको बताना है व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। टाइम मैंने दे दिया है क्या, 3 आवर 42 मिनट्स। अब हम इसको कैसे करते हैं, अभी हम करेंगे। 3 आवर 42 मिनट्स नहीं देना भाई, 3.42 उसने देना चाहिए था। ठीक है, अभी इसके अंदर डिफरेंस समझते हैं, 3.42 एंड 3 आवर 42 के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 हम देख रहे थे, आपकी स्क्रीन पे देख रहा है। जो चेंजेस मैंने आपको बोला था वो हमने कर दिया है। 3.42 आर उसने बोला है कि आपको 3.42 आर में करना है, ये जो सम टाइम की वजह। हाँ सर, तो टोटल डिस्टेंस बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, टोटल डिस्टेंस टीडी इज 94 किलोमीटर। वेरी गुड। मान लेते हैं उसने जो डिस्टेंस कवर किया है, कवर्ड डिस्टेंस कितना है सर, x। तो रिमेनिंग कितना बच गया सर, रिमेनिंग हमारा बच गया, वेरी गुड, 94 माइनस x। हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कहता है, x इज इक्वल टू 8/5 ऑफ द 94 माइनस x। हाँ सर, यानी कि जो कवर्ड है वो 8/5 है, किसका, रिमेनिंग का। बिल्कुल करो सर, 5x इज इक्वल टू 8 इंटू 94 माइनस का 8x। वेरी गुड, इस 8x को इस साइड लेके आओ, प्लस का 8 प्लस 5 13x इज इक्वल टू 8 इंटू 94। वेरी गुड सर, x इज इक्वल टू 8 इंटू 94/30, ये आ जाएगा मेरा। इसको करो, 8 4 जा 32, 3 8 9 जा 72, 752 बाई में 13। सर इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 57.84। वन राउंड ऑफ करना है तो 57.8 में लेके चल रहा हूं। ये क्या आ गई मेरी एक्स की वैल्यू, यानी कि उसने इतनी डिस्टेंस क्या कर लिए, कवर कर लिए। किस टाइम पे कवर कर थी, डिस्टेंस कितनी कवर की है सर, 57.8। टाइम कितना था सर, 3.42 आवर। वेरी गुड सर, स्पीड निकालो। स्पीड यार निकल जाएगी, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है स्पीड निकालने में। सर स्पीड कैसे निकलेगी, 57.8 बाई में 3.42, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 16 पॉइंट, क्या आ जाएगा, 16.9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या कर रहा था, ट्रेवल कर रहा था। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर, ये क्या था दोस्तों, आपको 16.9 किलोमीटर आंसर दिया हुआ, ये नहीं दिया आपकी पीडीएफ में, तो इसको मैंने यहाँ पे इससे डिवाइड किया, फिर ये निकल के आया था 3 आवर 42 3.42, तो मैंने इसलिए इसको चेंज करके लिख दिया। ठीक है, समझ गए होगे। हाँ जी सर, इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व कर सकते थे, आपको आना चाहिए। अगर देखो कंसेप्ट आता है तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि क्या सही हो सकती थी आंसर से। ठीक है, हाँ जी सर, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, एक और है, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। उन 2 क्वेश्चंस में से देखते हैं हम कौन सा करेंगे, कौन सा आप खुद करोगे। ठीक है, हाँ जी सर, वेरी गुड, शानदार। थोड़ी वीडियो लेंथी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंप्लीट करेंगे भाई, आज ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसको कंप्लीट करके ही चलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं अभी। The house of two friends are 2.8 किलोमीटर, they started from the homes to meet each other with the speed of this। बिल्कुल इजी है यार, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला केस लगेगा। टोटल डिस्टेंस 2 और स्पीड टोटल टाइम निकाल लेंगे, सॉरी 3.8 किलोमीटर पर आवर, 4.6 किलोमीटर पर आवर। 2.8 को 3.8 से डिवाइड करोगे 20, तो टोटल टाइम निकल के आ जाएगा 20 मिनट्स। मीट आफ्टर 20 मिनट्स। अच्छा, मीटिंग निकाला, ये तो मीटिंग वाला तो मैंने बताया था, डिस्टेंस अपॉन में दोनों स्पीडों को ऐड करके आप डिवाइड कर दो। आपको दिया हुआ 2.8, दो स्पीड्स क्या दी हैं, 3.8 प्लस 4.6, दोनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा, 3.8 प्लस 4.6 8.4। डेसिमल से डेसिमल मिनट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई 60, तो 20 मिनट्स के बाद वो क्या करेंगे, मीट करेंगे। मीटिंग वाला कंसेप्ट है, ये खुद से आपको करना चाहिए था। 25 क्या है, नेक्स्ट है, इन ए 700 मीटर रेस the ratio of the speed of two participants A and B was 6 and 7. Very good. If A had a start to 20 meter over B, by what distance did A win the race? ठीक है यार, देखो कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। रेस कितना है, 700 मीटर की रेस है। ठीक है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ, स्पीड का रेशियो क्या दिया है भाई, सर स्पीड का रेशियो दिया है ए का और बी का, सर 6:7 दे दिया। हाँ भाई, 6:7 दे दिया। उसके बाद बोल रहा है क्या कहा गया कि ए स्टार्ट्स हेड ऑफ 22 मीटर ओवर बी। देखो सिंपल सा बात है, टाइम निकालते पहले ए का, टाइम किसका निकालते सर, ए का। सर 700 बाई में 6, सॉरी
ए आगे से स्टार्ट कर रहा है भाई, 700 नहीं, ए कितना डिस्टेंस, ए के लिए डिस्टेंस निकालो कितना सर, 700 माइनस का 220, 220 आगे से स्टार्ट करा तो क्या हो जाएगा 480, तो सर 480 बाई में 6 से करोगे तो 880 सेकंड में वो क्या कर रहा है, इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि वो तो 200 मीटर आगे खड़ा था उससे। ठीक है सर, आगे नेक्स्ट बात करते हैं सर, डिस्टेंस ऑफ बी निकाल, डिस्टेंस ऑफ बी निकालना मुझे, क्या निकालना, डिस्टेंस ऑफ बी, डिस्टेंस ऑफ बी निकाल लूंगा सर, कितना टाइम 80 सेकंड में बी की स्पीड कितनी से 8 7 56 सर, 56 मीटर वो ट्रेवल कर लेगा, इसमें किस में कर लेगा, 56 मीटर वो क्या कर लेगा, ट्रेवल कर लेगा, तो कितना 700 टोटल था माइनस का 560, वेरी गुड सर, 700 140 मीटर से कौन जीत गया है, ए जीत गया। जब ए 700 पे पहुंच चुका होगा तो ये उस टाइम पे 560 पे खड़ा होगा, हाँ तो 140 मीटर आगे ए होगा और वो रेस जीत चुका होगा, क्योंकि वो उससे 220 मीटर आगे खड़ा था। ठीक है, हाँ जी सर, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने कर लिए, तो मुबारक हो, आपने जो हमारी PYQ सीरीज थी उसका डिस्टेंस एंड स्पीड का फर्स्ट PDF कंप्लीट सोल्व हो गया है, क्योंकि जो क्वेश्चन बचे हैं उसके एक एक टाइप हमने यहाँ सोल्व किए हैं, बाकी खुद से आपको सोल्व करने। ठीक है, सरल तैयारी का जो हमारा टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में आपको उसके चैनल के लिंक मिल जाएंगे, क्योंकि ये PDF तो आपको ऑलरेडी वहां पर मिल ही जाएगा, साथ के साथ जो स्पीड एंड डिस्टेंस का सेकंड PDF है वो भी आपको मिल जाएगा, दैट इज 100% बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स, जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं वो कंप्लीटली उसी पे बेस्ड है। तो उस PDF को खुद से करो, जो भी डाउट आए वो मुझसे पूछो, कमेंट करके बताओ, ग्रुप में मुझे बताओ कि सर ये समस्याएं हम वहां पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब उसको मैं सिर्फ आप जब ये कर दोगे यस डन है, उसी के बाद उस वीडियोज की सॉल्यूशन तो मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द टाइम एंड वर्क। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी टाइम एंड वर्क की, क्योंकि स्पीड एंड डिस्टेंस के एक टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सेकंड PDF में खुद से सोल्व करो पहले, उसके बाद मैं आपको सोल्व कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको हर वीडियो हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन आप पहले खुद से करो, क्योंकि अगर मैं यहाँ करता जाऊंगा तो मेरी तैयारी हो रही है, आपकी तैयारी नहीं हो रही है। ठीक है, तो जुड़े रहें, मेहनत करते रहें, रास्ता दिखाना हमारा काम है, बाकी सब आपका मेहनत आएगी वही होगा। क्योंकि देखो भाई, आपको अपने को इस लेवल पे प्रिपेयर करना है कि ताकि आप आने वाले देश के फ्यूचर को प्रिपेयर कर सको। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जिन स्कूल में आपको पढ़ाओगे जाके, जिन बच्चों को पढ़ाओगे वही हमारे देश का फ्यूचर होंगे। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करके जाओ, अच्छे से हमारे देश को फ्यूचर को बिल्ड करो, खुद पे प्राउड करो, क्योंकि हम क्या है अपने देश का फ्यूचर तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज में। जय हिंद, जय हिंद टू ऑल।